स्वतंत्र भारत का हर एक व्यक्ति उन सभी वीरों और महापुरुषों का ऋणी है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ संपूर्ण जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। भारत माता के वो महान सपूत आज हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनकी जीवन गाथा हम सभी को इनके संघर्षों की बार बार याद दिलाती है और प्रेरणा देती है। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष के जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने कठोर और दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद घोष एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा में समर्पित कर दिया। अरविंद घोष ने दार्जिलिंग के लुटेरो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। 2 साल के बाद 1989 में अरविंद घोष को उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। साल 1990 में 18 साल की उम्र में अरविंद को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। उन्होंने 1890 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि वो घुड़सवारी के एक आवश्यक इम्तिहान में खरे उतरने में विफल रहे और इसलिए उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। साल 1893 में अरविंद घोष भारत वापस लौट आए और बड़ौदा के एक राजकीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य बन गए। उन्हें 750 रुपए वेतन दिया गया। उन्हें बड़ौदा के महाराजा द्वारा बहुत सम्मान मिला। अरविंद घोष को ग्रीक और लैटिन भाषाओं में निपुणता प्राप्त थी। 1893 से 1906 तक उन्होंने संस्कृत, बंगाली साहित्य, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। 1906 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 150 रुपए के वेतन पर बंगाल नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए। इसके बाद वो क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी से सक्रिय हो गए। अरविंद घोष ने 1908 से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया और निर्भीक होकर तीक्ष्ण संपादकीय लेख लिखे। उन्होंने ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश न्यायालय और सभी ब्रिटिश चीजों के बहिष्कार का खुला समर्थन किया। प्रसिद्ध अलीपुर बम केस में अरविंद घोष जेल गए। अपने कारावास के दौरान अरविंद घोष ने योग और ध्यान में अपनी रुचि को विकसित किया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का आरंभ शुरू किया। 1910 में अरविंद घोष कलकत्ता छोड़ पौंडीचेरी में बस गए। वर्ष 1914 में श्री अरविंद ने आर्य नामक दार्शनिक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से ज्यादातर के लिए एक माध्यम बन गया, जो कि एक धारावाहिक के रूप में आई। इनमें गीता का वर्णन, वेदों का रहस्य, उपनिषद, द रेनेसां इन इंडिया, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और द फ्यूचर पोएट्री शामिल थी। अरविंद घोष का लक्ष्य न केवल मानव जाति को उन बेड़ियों से मुक्त करना था जो उन्हें जकड़े हुए थी, बल्कि मानव जाति को दिव्य शक्ति और दिव्य आत्मा में परिवर्तित करना था। प्रोग्रामिंग डेस्क, AB स्टार न्यूज़।